नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 14 मई 1948 ईस्वी को दक्षिण पश्चिम एशिया रोम सागर के पूर्वी तट पर स्थित देश इजराइल की तथा इजराइल फिलिस्तीन के विवाद के बारे में। दोस्तों, बात है 1878 की, जब आज के इजराइल और फिलिस्तीन वाले इलाके में ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था। 1878 के ऑटोमन साम्राज्य के सेंसस के अनुसार टोटल फिलिस्तीनियों की आबादी 4.7 लाख में यहूदियों की आबादी ओनली 25,000 थी, लेकिन 1914 आते आते यहाँ यहूदियों की आबादी 85,000 हो गई। 1909 में तेल अवीव पहला यहूदी शहर बना। 1914 में ब्रिटेन ने अपने बाल्फोर डिक्लेरेशन में कहा कि अगर यहूदियों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ दिया तो ब्रिटेन उन्हें एक अलग राष्ट्र देगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1914 से 18 के मध्य हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहूदियों ने ब्रिटेन का खुलकर साथ दिया, वहीं अरबों ने जर्मनी का साथ दिया। इसके बाद ज्यूस यहाँ आते रहे। 1933 से 36 के मध्य यहाँ लगभग 1.7 लाख ज्यूस यहाँ आए। इस पलायन के पीछे का सबसे बड़ा कारण हिटलर था। हिटलर ज्यूस पर अपने कब्जे के इलाके पर जुर्म करता था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के यहूदियों की आबादी विश्व में 1,70,00,000 थी तथा यूरोप में लगभग 90 लाख थी, जिसमें ज्यूस पर जुर्म इस कदर बढ़ा था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय 60 लाख यहूदियों को मारा गया, जिसे होलोकॉस्ट कहा जाता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद ज्यूस को लगने लगा कि अब उन्हें एक नया राष्ट्र मिलना चाहिए। फरवरी 1948 में ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी ने यह माना कि फिलिस्तीन का मामला यूएन को खुद देखना चाहिए तथा 1947 में बाल्फोर डिक्लेरेशन को यूएन को दे दिया। यूएन ने 11 लोगों की समिति को फिलिस्तीन भेजा, जहां उन्होंने पाया कि टोटल पॉपुलेशन का 1/3 ज्यूस हैं और 2/3 अरब हैं। ज्यूस टोटल एरिया के 5.7% एरिया पर हैं। इस आधार पर यूएन ने डिसीजन दिया कि इस इलाके में एक देश इजराइल तथा दूसरा फिलिस्तीन और जेरूसलम को यूएन ने अपने कंट्रोल में रखा। इस बीच ब्रिटेन ने ऐलान किया कि 15 मई 1948 को वो यहाँ से चले जाएंगे। ब्रिटिश शासकों के लौटने से एक दिन पहले 14 मई 1948 के यहूदी नेता डेविड बेन गुरियों ने एक अलग यहूदी राष्ट्र का ऐलान कर दिया। उन्होंने इसे इजराइल नाम दिया। इजराइल के गठन के एक दिन बाद ही मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने हमला कर दिया। ये हमला अरब इजराइल संघर्ष था। अरबी विद्रोहियों ने यहूदी इलाके पर हमले शुरू किए। जवाब में हगानाह, लेही और इरगुन जैसी यहूदी संगठनों ने भी हमला कर दिया। अनुमान है कि यहूदी विद्रोही संगठनों की कार्रवाई में 2.5 लाख से ज़्यादा अरबों ने फिलिस्तीन छोड़ दिया। अरब और इजरायली सेना के बीच लगभग 1 साल तक संघर्ष चला। आखिरकार 1948 में सीज फायर का ऐलान हुआ और इजराइल फिलिस्तीन के बीच अस्थायी बॉर्डर बना। इसे ग्रीन लाइन नाम दिया गया। इसी बीच 5 जुलाई सन 1950 को इजराइल की पार्लियामेंट ने एक नया कानून बनाया, जिसके अनुसार संसार की किसी भी कोने में यहूदियों को इजराइल में आकर बसने की स्वतंत्रता मिली। यह कानून बन जाने के 7 वर्षों के अंदर इजराइल में 7 लाख यहूदी बाहर के देशों से आकर बसे। सन 1957 में फिलिस्तीनी ने पुनः जॉर्डन तथा लेबनान से मिलकर स्वेज की लड़ाई में गाजा के क्षेत्र में अधिकार कर लिया, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ की आज्ञानुसार उसे इस भाग को अंततः छोड़ना पड़ा। 1964 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पीएलओ का गठन हुआ। 1967 में एक बार फिर इजराइल सीरिया सीमा क्षेत्र पर झड़पों के बाद मिस्र ने अपनी सीमा पर सेना की संख्या बढ़ा दी तथा लाल सागर में जहाजरानी पर रोक लगा दी। इसी बीच 5 या 6 जून की रात्रि को इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया, जॉर्डन के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हो गया और सीरिया की सीमाओं पर भी लड़ाई जारी हो गई। 11 जून को राष्ट्र संघ द्वारा युद्ध विराम की अपील की गई, जिसे लगभग सभी युद्धरत राष्ट्रों ने स्वीकार कर ली। लेकिन इस समय तक गाजा पट्टी, स्वेज नहर के तट तक, सिनाई प्रायद्वीप के भूभाग, जॉर्डन घाटी, जॉर्डन के भूभाग, जेरूसलम एवं गलीली सागर के पूर्व में स्थित सीरिया के गोलन नामक पर्वतीय भाग पर इजराइल अधिकार कर चुका था। जेरूसलम को तत्काल फिलिस्तीन का अभिन्न अंग घोषित कर दिया गया, लेकिन शेष विजित इलाके को अधिकृत क्षेत्र के रूप में ही रखा गया।
गोलन हाइट एक सामरिक पठार है जिसे इजराइल ने वर्ष 1967 के युद्ध में सीरिया से छीन लिया था। 1960 के अंत से 1970 तक इजराइल पर कई हमले हुए, जिसमें 1972 में इजराइल के प्रतिभागियों पर म्यूनिख ओलंपिक में हुआ हमला भी शामिल है। 6 अक्टूबर 1973 को सीरिया तथा मिस्र द्वारा इजराइल पर अचानक हमला किया गया, जब इजरायली योम नमक त्यौहार मना रहे थे, जिसके जवाब में सीरिया तथा मिस्र को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया और फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता प्रदान की। इसी बीच 27 जून 1976 को एक दर्दनाक घटना हुई, जब एयर फ्रांस की एक फ्लाइट तेल अवीव से पेरिस के लिए उड़ान भरती है, जिसमें 254 लोग सवार थे, लेकिन इस फ्लाइट को पीएलओ के ही साथी संगठन ने हाईजैक कर लिया, जिसे एथेंस ले गए। एथेंस से बेंगाजी लीबिया, फिर एंटावे युगांडा ले गए। इस समय युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन था, जो कि इजराइल के विपक्ष में मुस्लिम कंट्रीज का साथ देने का मन में था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण इन 254 यात्रियों में से 148 जो कि नॉन इजरायली थे, उनको वापस पेरिस भेज दिया गया, लेकिन 106 मेंबर को वहीं की पास की बिल्डिंग में बंधक बनाकर रखा गया। आईडीएफ तथा इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने मिलकर प्लानिंग की तथा 6 दिन बाद युगांडा के एंटावे एयरपोर्ट पर अपने 100 कमांडर को उतार दिया तथा इस ऑपरेशन का नाम दिया थंडरबोल्ट। इन कमांडर्स ने वहां के सैनिकों को मारा, साथ ही वहां के फाइटर जेट्स को भी तबाह किया और अपने 102 नागरिकों को लेकर वापस आ गए। लेकिन इस ऑपरेशन में कमांडर जोनाथन नेतन्याहू, जो कि वर्तमान इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई, वो शहीद हुए थे। 1977 के आम चुनाव में लेबर पार्टी की हार हुई और इसी के साथ मेनाचिम बेगिन सत्ता में आए। तभी अरब नेता अनवर सद्दात ने इजराइल की यात्रा की, जिससे इजराइल मिस्र समझौता 1979 की नींव पड़ी। मार्च 1978 में लेबनान से आए पीएलओ के आतंकियों ने 35 इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी और 75 को घायल कर दिया। जवाब में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया और पीएलओ के सदस्य वहां से भाग निकले। कैप डेविड अकॉर्ड 1978 में इजराइल और इसके पड़ोसी देशों के मध्य शांति वार्ता कराने के उद्देश्य से अमेरिका द्वारा मध्य पूर्व में शांति स्थापना के लिए एक ढांचा तैयार किया गया तथा फिलिस्तीनी समस्या के समाधान हेतु एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। हालांकि यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका। 1980 में इजराइल ने जेरूसलम को अपनी राजधानी घोषित किया, जिससे अरब समुदाय काफ़ी नाराज हो गया। 7 जून 1981 में इजराइल ने इराक का शोले परमाणु संयंत्र तबाह किया। 1981 में इजराइल ने प्रभावी रूप से गोलन हाइट पर अधिकार कर लिया, परंतु इसके पश्चात भी इसे ब्रिटेन अथवा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई। अब वर्ष 1987 में हमास का गठन हुआ। यह मुस्लिम भाईचारे की मांग हेतु फिलिस्तीन की एक हिंसक संगठन है। इसका गठन हिंसक जिहाद के माध्यम से फिलिस्तीन के प्रत्येक भाग पर मुस्लिम धर्म का विस्तार करने के उद्देश्य से किया गया था। 1987 में पश्चिमी किनारे और गाजा पट्टी के अधिकृत किए गए क्षेत्रों में तनाव व्याप्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम इंतिफादा और अथवा फिलिस्तीनी विद्रोह हुआ। यह विद्रोह फिलिस्तीनी सैनिकों और इजरायली सेना के मध्य एक छोटे युद्ध में परिवर्तित हो गया। 1993 में ओस्लो समझौतों के अंतर्गत इजराइल और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन ने एक दूसरे को आधिकारिक मान्यता देने तथा हिंसक गतिविधियों को त्यागने पर अपनी सहमति प्रकट की। ओस्लो समझौते के तहत एक फिलिस्तीनी प्राधिकरण की भी स्थापना की गई। हालांकि इस प्राधिकरण को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के भागों में सीमित स्वायत्तता ही प्राप्त हुई थी। फिलिस्तीनी प्राधिकरण, इसका सृजन 1994 में ओस्लो समझौते में किया गया था। यह फतह गुट के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के नेतृत्व में चलने वाला फिलिस्तीनी लोगों का एक आधिकारिक शासी निकाय है। भ्रष्टाचार और राजनीतिक कलहों के कारण फिलिस्तीनी प्राधिकरण एक ऐसा स्थायी संस्था बनने में असफल रहा है जैसी इसके सृजनकर्ताओं ने अपेक्षा की थी। 2005 में इजराइल ने गाजा की बस्तियों से यहूदियों
की एक तरफा वापसी कराई। हालांकि इसके बावजूद इजराइल ने सभी नाकाबंदियों पर कठोर नियंत्रण भी बनाए रखा। 2006 में हमास ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण चुनावों में जीत हासिल की। इसके परिणामस्वरूप फिलिस्तीनी फतह आंदोलन, जिसका प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने किया, और हमास, जो कैबिनेट और संसद में नियंत्रण रखेगा, के मध्य विभाजित हो गया। 2007 में फतह एवं हमास की संयुक्त सरकार के गठन के कुछ माह पश्चात ही फिलिस्तीनी आंदोलन का विभाजन हो गया। हमास सैनिकों ने गाजा से फतह का समर्थन किया। फिलिस्तीनी प्राधिकृत राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने रामल्लाह वेस्ट बैंक पर स्थित में एक नई सरकार का गठन किया, जिसे शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई। गाजा हमास के नियंत्रण में ही रहा। वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के मध्य स्थित है। इसका एक सबसे बड़ा शहर रामल्लाह है। यह शहर फिलिस्तीनियों की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी है। इजराइल ने वर्ष 1967 के युद्ध में इस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। फतह जो है, इसका गठन यासिर अराफात ने 1950 के दशक में किया था। फतह सबसे बड़ा फिलिस्तीनी राजनीतिक गुट है। 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन के प्रतिनिधित्व को गैर सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया। 2014 में इजराइल ने अनेक हमास सदस्यों को गिरफ्तार करके वेस्ट बैंक में अपने 3 यहूदी नवयुवकों की मौत का प्रतिशोध लिया। फतह और हमास ने एक संयुक्त सरकार का गठन किया, जो कि 2014 में किया गया था। यद्यपि इन दोनों गुटों के मध्य अभी भी अविश्वास बना हुआ है। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के मध्य स्थित है। इजराइल ने 1967 के पश्चात इस पट्टी का अधिग्रहण किया था, परंतु गाजा शहर के अधिकांश क्षेत्रों के नियंत्रण तथा इसके प्रतिदिन के प्रशासन पर नियंत्रण का निर्णय ओस्लो शांति प्रक्रिया के दौरान किया गया था। वर्ष 2005 में इजराइल ने इस क्षेत्र से यहूदी बस्तियों को हटा दिया। यद्यपि उसने इन पर अंतर्राष्ट्रीय पहुंच के माध्यम से नियंत्रण बनाए रखा।